कि लेट्स सपोज मैंने जिस तरह कल वीडियो बनाई थी, अब वो मैंने इजी स्केच प्रो के अंदर बनाई, राइट। अब उसके साथ मेरे पास वीडियो मेकर एफएक्स भी है, वो एक अलग टूल है, राइट। इसके साथ मेरे पास एक और 2-3 और टूल है ग्राफिक्स की और वीडियोस की। तो मैंने जब वर्क अराउंड किया या जब मैंने उस आइडिया के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए वो किया कि भाई मैंने वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस की जरूरत पड़ेगी आने वाले वक्तों में। अभी मैं कुछ दिनों में आपको 3D वीडियो भी बना के दिखाऊंगा कि 3 वीडियोस के भी मेरे पास टूल और रिसोर्सेज है। जब मैं YouTube के लिए वर्किंग करूंगा या मैं अपने ऑडियंस के लिए वर्किंग करूंगा, तो ये सारी चीजें मैंने जिस टाइम पे चीजें आती थी मैं उनको बाय करता जाता था और रिसोर्सेज को एक्वायर करता जाता था, और मुझे पता था कि मैंने कब चीजों पे जाके उसको यूज करना और किस तरीके से हेल्प आउट करना। जिस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट इन्फोग्राफ, ठीक है। अब ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको मैंने एक्वायर किया और ये मेरा अपना प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम ग्राफिक्स की सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप जो है ना यहाँ पे जाके ग्राफिक्स मतलब इन्फोग्राफिक्स जो है ना आप बना सकते हैं इस टूल के अंदर, और सारी चीजें वर्क अराउंड कर सकते हैं, राइट। तो अभी अब ये पूरा प्लेटफॉर्म है और ये जो है ना आपका पर मंथ की मेंबरशिप के ऊपर जो है ना इसको सेल आउट कर रहे हैं सारा, और ये बोनस के तौर पे भी कहीं पे वर्क अराउंड करते हैं उसके बाद। अब ये पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है ना, ये पूरा सिस्टम जो है ना मैंने बाय किया और इसको मैं सेल कर रहा हूँ। ये एक मेरे पास एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, सैस सिस्टम जो है ना मेरे पास बिल्ड ऑन हुआ है, राइट। इस तरीके से मेरे पास 2-3 और है, तकरीबन मतलब मैं 2-3 तो नहीं 20-25 तरह की मैं टूल्स और रिसोर्सेज को एक्वायर करने के काबिल हो चुका हूँ, क्योंकि वो मुझे हेल्प करेंगे, ड्राइविंग फोर्स बनेंगे यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए, सेल्स जनरेट करने के लिए, और डिफरेंट एंगल से चीजों को वर्क अराउंड करने के लिए। जिस तरीके से हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म है जो मोबी एप्स के नाम से, मोबीमेटिक एप्स के नाम से, ठीक है, कि उसके अंदर जो है ना आप मोबाइल एप्स बना सकते हैं, ठीक है। और मोबाइल एप्स के लिए हम वर्क अराउंड कर रहे हैं, वो हम क्लाइंट्स को भी दे रहे हैं और डिफरेंट एंगल से वर्क अराउंड कर रहे हैं। मोबाइल एप्स की पूरी अलग दुनिया है, ठीक है, और उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, वो एक पूरी फील्ड को लेके चल रहे हैं। तो वो सारे टूल्स और रिसोर्सेज जो है ना वो मुझे हेल्प आउट करने अपने गोल्स के लिए और वर्क अराउंड करने के लिए। अभी मैंने रिसेंटली, अगर आप में से एसईएम रश को कितने लोग जानते हैं? बल्कि एसईएम रश को नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एसईएम रश आपने देखा है ना सबने तकरीबन? ठीक है, जानते हैं ना उसके बारे में, कैसा टूल है? अच्छा टूल है ना? परफेक्ट है, ठीक है। वो तो फिर काफी टूल हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट अपडेट कर रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, that how I works and how I approach my business to a bigger level, ठीक है। और अच्छा, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके जनाब, अब जरा ये स्क्रीन चेक कीजिएगा, ठीक। अब ये देखें किस तरह मेरी अप्रोच और मेरा माइंडसेट और मेरे रोड मैप की वर्किंग को जरा मुलाहिजा फरमाइएगा। ये टूल है SERP स्टैट, को जानता है इस टूल के बारे में? Anyone knows about this tool? थोड़ा बहुत, ठीक है, नॉट मच, ठीक है। कैसी टूल है अगर जो जानते हैं? ज्यादा यूज नहीं किए। चलो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, ठीक है, जरा देखिएगा स्टेट्स। ये मैंने इसके अंदर ऐड किया backlinko.com की एक वेबसाइट है, उसको मैंने अपडेट किया और ये उसने उसके स्टैट्स मुझे जो है ना दिखा दिए कि कौन से कीवर्ड्स के ऊपर वर्क अराउंड कर रहा है और कितना स्टैट्स वगैरह सारा जो है ना इसके अंदर डिटेल्स आ रही हैं। वन व्यू के अंदर क्या आपको नजर आता है कि इफेक्टिव टूल है रिसर्च के लिए, कीवर्ड्स के लिए, कंप्यूटर एनालाइज करने के लिए और सारी चीजों के लिए? क्यों जी, जो एसईओ के अंदर है या चलो नॉन एसईओ भी होंगे तो आपको नजर आ जाता है कि भाई ये टूल किस तरीके से। और ये बैक लेफ्ट साइड में आप देखें, डोमेन एनालिसिस है, एसईओ है, पीपीसी है, कीवर्ड एनालिसिस है, बैकलिंक एनालिसिस है, ठीक है, बैकलिंक डैशबोर्ड और सारी चीजें और डिफरेंट एंगल से सारा कुछ, ठीक है। इफेक्टिव टूल है, राइट। अगर आपको जनरल दिखाया जाए, बाकी आप देखेंगे अब जैसे ये बैकलिंक ने बता दी कि 10,000
के करीब जो है ना बैकलिंक्स है, टोटल इंडेक्सिंग कितनी है, आईपी कितने हैं, एसईआरबी पेज रैंक स्टैट कितना है, ट्रस्ट स्टैट्स कितना है, न्यू बैकलिंक्स कितने हैं, लॉस कितने हो गए, रेफरेंस डोमेन्स कितना है, क्यों कौन कौन सी साइट से आ रहे हैं, किन एंकर टेक्स्ट के ऊपर बन रहा है, ठीक है, और कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर ये वर्क अराउंड कर रहे हैं, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, सारा कुछ, ठीक है। तो अगर आपको ये स्टैट्स मिल जाए तो आपको फायदा दे सकती है, राइट, सही बात है, ठीक है। अब मैं आपको चीज दिखाता हूँ, इसकी प्राइसिंग क्या है। इसकी प्राइसिंग है $19 और पर मंथ से लेके स्टार्ट होता है $69, फिर $149 और फिर $29 और सारा ये चलता रहता है, ठीक है। अब ये $19 पर मंथ के ऊपर है, ठीक है, मिनिमम भी $19 के ऊपर भी पर मंथ के ऊपर अगर हम बात कर लें, थोड़ा सा इसी के ऊपर बात कर लें, 19 इंटू $228 बनते हैं, आपका 20,000 समथिंग बन जाती है, यही बात है। क्यों जी, यही बन जाता है आपका। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास इसका पैकेज है जिसकी प्राइस है $39 पर मंथ, ठीक है, एक स्पेशल पैकेज है $39 पर मंथ, ठीक है। इसको 12 करने कितना बनता है, 468, ठीक है, जो कि आपका अगर आप करें तो ये बन जाता 46,000 जो है ना सालाना। और आपको एक मजे की बात बताऊं, क्या मेरे पास इसका लाइफ टाइम पैकेज है, बहुत समझ रहे हैं, मेरे पास लाइफ टाइम पैकेज है। और कैन यू इमेजिन कि कितने डॉलर में मुझे वो पड़ा है, एनी गैस, एनी गैस। अगर ये मैं 39 को इंटू 12 करूं, ठीक है, अगर मैं 5 साल की भी बात करूं तो 2 लाख 2.5-3 लाख की जो है ना वो बनती है वैल्यू, ठीक है जनाब। ये मैंने एक स्पेशल डील के अंदर $27 का उठाया है, लाइफ टाइम, $2700 का लाइफ टाइम मैंने उठाया है, ठीक है, $27, बल्कि $27 पर मंथ आप कह लो, लेट्स सपोज, ठीक है। और वो एक उसके अंदर और भी काफी चीजें अपडेट में करूंगा, राइट। तो कैसा डील है, और क्या ये मेरे बिजनेस को हेल्प आउट करेगा, वर्किंग्स को हेल्प आउट करेगा, ठीक है, डेफिनेटली करेगा, ऐसी इज द की एलिमेंट, ठीक है। और फिर ये टूल और सारा डीप एनालिसिस करेंगे, सारा कुछ आप करेंगे तो बहुत लेवल्स पे आप जा सकते हैं, बहुत चीजों पे वर्क अराउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई अप्रोच। अब ये उस टाइम पे मैं नहीं वर्क कर रहा था एसईओ पे, लेकिन मुझे डील अच्छी नजर आई, मैंने ले लिया। अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ठीक है, ये एक और टूल है, ये आपकी क्या कर दी, अगर आपके पास ब्लॉग पोस्ट है ना, ठीक है, उनको ई बुक में कन्वर्ट कर देती है। आपकी ब्लॉग पोस्ट को ई बुक में नहीं, उनको बुक्स में कन्वर्ट कर देती है, मतलब ई बुक कर रहे हैं, प्रिंट करवाना, जो भी बहुत प्रोफेशनल बुक जो है ना वो आपको कन्वर्ट करके ये देती है, ठीक है। अब आगे होगी स्क्रीन आपके पास, ठीक है, bacon.by इसका नाम है, ठीक है। तकरीबन 9,000 के करीब मार्केटर्स इसको यूज कर रहे हैं और इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, और ये आपकी जो है ना बड़ी प्रोफेशनल जो है ना आपकी पोस्ट को जो है ना बुक की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके देती है, राइट। इसकी प्राइसिंग क्या है, इसकी प्राइसिंग है जनाब आपकी 0 में आप कर सकते हैं अनलिमिटेड पब्लिशिंग वगैरह, ठीक है, लोगो रिमूव नहीं होगा और काफी चीजें नहीं होगी, राइट। लेकिन इसके अंदर जो है ना $29 के अंदर आप लोगो और बाकी चीजें रिमूव कर सकते हैं। अभी $29 वाला जो पर मंथ का बिजनेस है, अगेन ये भी मेरे पास लाइफ टाइम अकाउंट मैंने एक्वायर किया हुआ है, ठीक है, कि मैं अनलिमिटेड अपनी वेबसाइट्स के अंदर जो है ना इसको इंडल्ज कर सकता हूँ, और उनके ऊपर जो है ना जो लीड मैग्नेट्स का काम है ना बेहतरीन से बेहतरीन जो है ना विद इन फ्यू सेकंड्स के अंदर जो है ना जो घंटों का काम है मिनटों में बना सकता हूँ, और अपने लिए भी बना सकता हूँ और क्लाइंट्स के लिए भी बना सकता हूँ, ठीक है। और ये मैंने आपको भी शायद आगे जाके कहीं पे मैं जो है ना ऑफर करूंगा ये चीजें और सारी चीजें, राइट। तो ये चीज है। अच्छा, डिजाइनिंग की हम बात करेंगे तो डिजाइनिंग का एक ये टूल है, तकरीबन 70,000 के करीब जो है ना इसके अंदर इमेजेस है और बाकी सारी चीजें एलिमेंट्स हैं, सारा कुछ है, ठीक है। और ये डे बाय डे जो है ना ग्रो करता जा रहा है, और इसके अंदर बहुत 990,000 बैकग्राउंड फोटोज हैं, 450 इमेजिंग टेम्पलेट्स हैं, 1 लाख के करीब कोट्स हैं, 2 लाख के करीब आइकॉन से ग्राफिक डिजाइनर्स हैं। क्यों, कैसा टूल है ये,
है, फायदा देगा आपको और मुझे मेरे बिजनेस को हेल्प आउट कर सकता है या आपके बिजनेस को हेल्प आउट कर सकता है अगर ये डिजाइनिंग का टूल आपके पास हो। ठीक है, जरा इसकी प्राइसिंग चेक कर लेते हैं। इसकी प्राइसिंग है जनाब, 0 में आप 10 बना सकते हैं और उसकी लिमिट है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है। ठीक है, इसकी 50 इमेजेस और ये सारा कुछ बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास प्रीमियम जो है ना पैकेज है और अगेन वो भी लाइफ टाइम है, मुझे पर मंथ नहीं पे करना पड़ रहा है इनको। फिर कैसा है, क्या ये मेरे बिजनेस को हेल्प आउट करेगा? क्या ये ग्राफिक्स का काम है सोशल मीडिया की मार्केटिंग के लिए, अपनी वेबसाइट्स के लिए, क्लाइंट को सर्विसेज देने के लिए, एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और बेतहाशा काम करने के लिए यूज कर सकता हूं ना इसको? क्या ये प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रा मेरे लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकता है? रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प आउट कर सकता है? कर सकता है तो बिल्कुल। अब ये चीज ठीक है, अब एक और चीज दिखाता हूं। अब ये एक प्लेटफॉर्म है मिसिंग लेटर के नाम से। इसका फंक्शन ये है कि आप अपनी ब्लॉग पोस्ट जो आप बना लेते हो ना, वो आप दोबारा प्रमोट नहीं करते, उसको शेयर नहीं करते। ठीक है, ये आपकी ब्लॉग पोस्ट को 12 महीने पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की खुद ही से जो है ना कैटेगरीज बना के आपके सिस्टम में अपडेट कर देगा, आपको कंपेन्स बना के दे देगा। राइट, जो आप अपने डिफरेंट सोशल नेटवर्क्स पे यहाँ से ऑटो पोस्ट आपकी हो जाएंगी। मतलब मैंने एक ब्लॉग पोस्ट आज बनाई ना और इस सिस्टम से कनेक्ट की, तो वो मुझे पूरे 12 महीने के लिए डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट चैनल्स बना के दे देगा और जिसकी हर पोस्ट नई पोस्ट लगेगी और आपको ये नहीं फील होगा यूजर को कि यार ये पुरानी ही पोस्ट को मतलब पुराना ही टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर रहा है, लिंक तो जाहिर सी बात है पुरानी पोस्ट का ही होगा, लेकिन ये कि हर दफा यूजर के पास जाएगा तो उसको फ्रेश हो रहा होगा। तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर आपकी एक पोस्ट जो है पूरे 12 महीने तक डिफरेंट एंगल से आपकी ऑडियंस को सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर जाती रहे, तो क्या वो आपको हेल्प आउट करेगी? आपके बिजनेस को हेल्प आउट करेगी? और हर पोस्ट अगर आपकी ऐसे हो जाए कि मतलब ये कि अगर आप वीकली एक पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, 4 12 × 12 48 पोस्ट आपने की और वो जो है ना हर मतलब हर पोस्ट 12 महीने तक जो है ना आपकी वर्क अराउंड करना शुरू हो गई। ठीक है, और वो सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट एंगल से पोस्ट हो रही है और 25 या उससे भी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वर्क अराउंड कर सकते हो, तो क्या ये आपके डेड पोस्ट को भी या जो करंट पोस्ट है उनको लेवरेज देगा कि जी नए विजिटर्स लेके आए, आपकी कम्युनिटी के अंदर जो है ना बार बार कंटेंट दें सारा कुछ? अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप एक ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं, उसको वन टाइम शेयर करते हैं, फिर आप खुद ठंडे होकर पड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको हेल्प आउट करेगी ग्रो करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, और आप इस लेवल पे जा सकते हैं सारा कुछ। क्यों जी, फायदा देगी है। अब मैं मैनेज कर रहा हूँ मल्टीपल वेबसाइट्स और मैं तकरीबन 15-20 वेबसाइट्स के ऊपर जा रहा हूँ ऐसे ऐसे ग्रो करता हुआ, तो मैं उनके लिए अगर बंदा हायर करूंगा ये काम के लिए तो मेरा तो बड़ा पैसा लगेगा। तो मैं अगर इस टूल को यूज करूंगा तो कॉस्ट सेविंग भी होगी और इफेक्टिव काम भी होगा। क्यों, यही बात है। ठीक है, और ये तकरीबन इसके ऊपर जो है ना 20,000 के करीब पोस्ट जो है ना वो ईच वीक जा रही हैं और यूनिक सोशल कंटेंट क्रिएटेड 3,50,000 के करीब, और क्लिक बैक्स जो है ना ट्रैफिक और सारी चीजें आई है 90,000 के करीब, उससे ज्यादा जो है ना वो आया है। राइट, इसकी अगर आप प्राइसिंग देखते हैं, किधर गई, अच्छा इसकी प्राइसिंग हम देख लेते हैं, एक मिनट। अब आपको एक चीज नजर आ रही है कि इन सारी टूल्स में कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है इस सारी टूल्स में, जरा कोई बताएगा? इन सारी टूल्स के अंदर क्या कनेक्शन है जनाब? अब ये इसके प्लान है, $15 पर मंथ है, $40 पर मंथ है, अनलिमिटेड साइट्स, 10 कंपेन्स और सोशल मीडिया और एक्सटर्नल अप्रूवल सारा कुछ। ठीक है, और टीम के अंदर मेरे पास ये अकाउंट है $65 पर मंथ का। ठीक है, टीम अकाउंट है। राइट, 10 न्यू कंपेन्स पर मंथ बना सकता हूँ और काफी कुछ कर सकता हूँ। 65 × 12 तकरीबन 78,000 जो है ना सालाना मेरी कॉस्ट है, और ये भी मुझको लाइफ टाइम डील मिली है। ठीक है, वन टाइम प्राइस के ऊपर। फिर कैसा है? ठीक है, काश ये सारी साइट्स मेरी होती हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना यार कमा रही हैं। ठीक है, लेकिन बहुत कुछ इधर से सीखने को मिल रहा है और सारी चीजें वो मैं आपको अगले चीज में अपडेट करूंगा। ठीक, ये चीज होगी। अब एक चीज जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है
वो ये चीज है कि इन सब का कनेक्शन क्या बन रहा है, ये सारे टूल रिसोर्सेज मेरे अपने गोल को, मेरे रोड मैप के लिए अलाइन कर रहे हैं और उसके लिए हेल्प आउट कर रहे हैं। कोई ऐसा टूल इसके अंदर आप मुझे बताएं जो मेरे प्रोजेक्ट को या मेरे गोल्स को हेल्प आउट ना कर रहा हो, या उस तक पहुंचने के लिए हेल्प आउट ना कर रहा, या उसके अंदर मिल ना रहा हो। क्यों? कोई ऐसा टूल है इसके अंदर? ये सारे टूल जो है ना मेरे गोल तक या मेरे रोड मैप के अंदर मुझे हेल्प आउट करेंगे। क्यों? यही बात है ना। अच्छा, आपको एक और चीज, जो मैंने ये रोड मैप तो दिखाया, और मुझे एक और चीज आप मुझे दिखाने का आपको मकसद ये था, ये तो चलो एसईओ टूल आ गया कि एसईओ का पूरा डाटाबेस है, सारा कुछ है, ठीक है। ये एक टूल आ गया जो आपकी पोस्ट को लेकर किस में कन्वर्ट कर रहा है, आपकी ई बुक के अंदर। कैन यू सी द आइडिया कि कितना इजी आइडिया है, और ये मिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना ये कंपनी छाप रही है, ठीक है। बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझे, जो सैस सिस्टम है, जब हम आगे जाएंगे जो हमारे बिजनेस मॉडल के अंदर है भी, और हमने आगे जाके पूरा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे ये सैस के अंदर, तो फिर मैं आपको ये चीजें और सारा जो बताऊंगा, सारा कुछ केस आइडिया के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर किस तरह वर्किंग करते हैं कि सॉफ्टवेयर एज ए सोल्यूशन कि पर मंथ के ऊपर लोग आपको पे करें, और आप अगर ये 1000 बंदे भी इसको यूज कर रहे होंगे तो $29,000, 29 लाख बनता है, ठीक है। 29 into 1000, ठीक है, into 100, 29 लाख का ये, मतलब आप में से मैक्सिमम लोग तो इस प्राइस को पहुंच भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन आप सोचें बिजनेस को किस तरह वर्कआउट कर रहा है, आइडिया को सोचें, कॉन्सेप्ट को सोचें कि कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, कितना सिंपल आइडिया को लेके इन्होंने एक बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया। ये इमेजेस का है, रॉयल्टी फ्री इमेजेस और डिफरेंट जगहों से इमेजेस वगैरह लेके एक पूरा स्ट्रक्चर जो है ना एनवायरनमेंट बिल्ड की गई है, एक सिस्टम बिल्ड किया गया जिसके अंदर आप इजीली जाके जो है ना अपने इमेजेस को बिल्ड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। एक ही इंटरफेस, और इंटरफेस के ऊपर काम हुआ है सारा, और उसके अंदर बाकी चीज जो है ना एलिमेंट्स हैं वो एड ऑन हुए हैं सारा कुछ, जिस तरह आपके ये फोटोज हैं, टेम्पलेट्स हैं, कोटेशंस हैं, आइकॉन्स, ये सारा इंडल्ज करके एक जगह पे कंबाइन पैकेज उन्होंने बनाया हुआ है, राइट। ये भी अब अंदाजा अगर आप इसका लगा लें यहाँ पे 70, अच्छा ये तो 70,000 हेल्पिंग अदर 70,000, ठीक है, 70,000 के करीब जो है ना लोगों को तकरीबन इन्होंने हेल्प आउट कर दिया, या वो हेल्पिंग आवर 70,000 अदर्स क्रिएट इमेज फास्टर, के 70,000 के करीब लोग जो है ना टूल को यूज कर रहे हैं। हम कहते हैं 70,000 में से यार 5,000 बंदा जो है ना इसका बायर होगा या इस टूल को यूज करने वाला होगा, तो आप अंदाजा लगा लें $1,00,000, 1 करोड़ पर मंथ का इसका बिजनेस मॉडल है, ठीक है। इसके मतलब ये आप कॉन्सेप्ट देखें, ठीक है। अगेन अगर आप ये ट्रीट करेंगे अपने माइंडसेट में, वही जब हम रोड मैप पे जाएंगे कि आप ये ट्रीट करके मैं इस तरह का इतना स्ट्रक्चर या इस तरह का बिजनेस या मैं इस लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या ये चीजें नहीं है, तो भाई नहीं हो सकता ना। फिर आपको चीजें इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके सामने जीती जाती एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि व्हाट आर रियल बिजनेसेस, क्यों मैं सैस सिस्टम की तरफ जा रहा हूँ, या मैं खुद क्यों फोकस कर रहा हूँ, ताकि आप देख सकें कि भाई ये अब ये बिजनेस मॉडल है यार, ये सिंपल बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक पोस्ट को लेके अपने टूल के अंदर ले जाके उसको 12 डिफरेंट उसकी हेडिंग से और डिफरेंट कंटेंट उसी में से फैच करके आते हैं, उसके साथ जो है ना एक सिंपल सा यूआरएल लगाते हैं और उस पोस्ट को आपके सोशल नेटवर्क के ऊपर पोस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। नथिंग न्यू, बट आइडिया को थोड़ा सा वर्कआउट करके उन्होंने प्रेजेंट किया, ठीक है। और ये भी अच्छी खासी बड़ी कंपनी बन चुकी है और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। क्या ये कोई यूनिक या रॉकेट साइंस आइडिया, या जो आप लोग सोचते हैं या हमारी कम्युनिटी में या वैसे लोगों को बताया बहुत ही पता नहीं फन खान आइडिया होगा तब जाके आपको फायदा मिलेगा? और नहीं यार, आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं, लोगों का टाइम सेव कर रहे हैं, तो आप अच्छा खासा बिजनेस और अच्छा खासा सिस्टम बिल्ड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे बताने का मकसद क्यों था, ये सारी कहानी और ये सारा चीजें, ताकि अगर आज आप बात कर रहे हैं रोड मैप ब्लॉगिंग की, हम डिस्कस कर रहे हैं, ब्लॉगिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उसके ऊपर आप वर्कआउट करते हैं, और कोई बंदा वही जिस तरह मैंने रोका है उसको कि भाई नहीं स्टार्ट करे सारा को, वो स्टार्ट कर देता है, तो कल को जाके जब हम सैस के पास पहुंचेंगे या किसी और जगह पहुंचेंगे, कोई और चीज डिस्कस करेंगे, तो वो फिर परेशान होगा कि यार मेरे पास तो 4 पैसे थे, मैंने तो ये ब्लॉगिंग पे लगा दिया, किसी और बिजनेस मॉडल पे लगा दिए, मैं तो वेट करता तो ज्यादा बेहतर था। तो आप वेट करने का यही रीजन मैंने बताया था कि आपको जब समझ आएगी इन स्ट्रक्चर से, इन बिजनेस मॉडल से, मैं आपको गुजारूंगा, दिखाऊंगा, एग्जांपल्स दिखाऊंगा, सिस्टम समझेंगे, बिजनेस को आप देखेंगे, फिर उसके अराउंड रोड मैप बनाएंगे, तो फिर आप ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी लेके बना सकते हैं, ठीक है। फिर आप ज्यादा अच्छा एफर्ट्स मार सकते हैं। अब सवाल मेरा ये आपसे कि अगर आपके सामने ये बाकी बिजनेस मॉडल लेट्स सपोज पड़े, या ब्लॉगिंग का बिजनेस मॉडल पड़ा हो, सैस का बिजनेस मॉडल आपके पास पड़ा है, और सैस के बिजनेस मॉडल की भी ब्लॉगिंग के थ्रू प्रमोशन और सारी वर्किंग वगैरह होती है, अगर मैं इसके ऊपर आपको दिखा सकूं, ये लोग कंटेंट वगैरह क्रिएट कर, ये जिस तरह देखें ये बीकन है, इन्होंने ब्लॉग बनाया हुआ, ठीक है। अब अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उससे रिलेटेड कंटेंट को जो है ना ये प्रमोट करते हैं, और उससे रिलेटेड जो है ना
ये सारा कंटेंट वगैरह यहाँ पे आपको, हाउ यू मस्ट प्रमोट लीड मैग्नेट्स आउटसाइड ऑफ योर साइट टू, ठीक है। अभी ये इसके ऊपर कंटेंट दे रहे हैं, लीड न्यूट्रिशन सारा कुछ, ये लीड मैग्नेट की ही इनकी टूल है और उसी से रिलेटेड कंटेंट दे रहे हैं, उधर से ऑडियंस को बिल्ड कर रहे हैं, ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड कर रहे हैं और कंटेंट जनरेटेड जो है ना वो वर्क अराउंड कर रहे हैं और सारा कुछ इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, राइट। तो अब ये सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे जब आप इस प्रोसेस से गुजर जाएंगे, ये देखेंगे रोड मैप कि अच्छा यार ये अपॉर्चुनिटीज हैं, ये काम करने को है, ठीक है। और फिर आपके पास वो आइडिया बुक जो है ना, जिस तरह आज भी आपको कुछ आइडियाज आ रहे होंगे, वो आइडिया बुक्स में आप जब लिखते जाएंगे, फिर उस आइडिया बुक्स में से जब आप निकालना शुरू करेंगे, फिल्टर का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तब ये सारी चीजें आपको फायदेमंद होंगी। डज इट मेक सेंस? बात की समझ आती है कि अगर आप एक दफा पेशेंस से वर्किंग करते करते असाइनमेंट्स के ऊपर चीजों को मॉनिटर करते हुए देखते देखते अगर आप गुजर जाएं, ठीक है, उसके ऊपर वर्कआउट करें, ठीक है, फॉलो करें प्रोसीजर को, तो आप ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं बनस्बत इसके कि आप तावले होके जो पहले काम करते थे उसी तरह करते रहो, फिर आपको जो है ना रिजल्ट नहीं आए, राइट। और यहाँ पे एक और चीज आपको समझाने का मकसद ये कि बिजनेस रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट और क्लेवर और वाइज थिंकिंग, ठीक है। अब मैंने जो डील उठाई है वो एक डिफरेंट डील है, उसके अंदर डिफरेंट वर्किंग्स थी, डिफरेंट उसकी कॉस्टिंग मुझे आ रही, लेकिन मैंने अपने फ्यूचर को सामने रखते हुए, और ये मैंने जो आपको अपडेट किया है ये सारी चीजें, ये टूल और ये टूल, ये टूल, ये टूल, ये टूल, ये 5 टूल हो गए, इसके अलावा और भी बेहतर टूल है। इनकी सिंपल जो मुझे प्राइस पड़ रही है वो $27 पर मंथ पड़ रही है। तो क्या ये बेहतरीन डील नहीं है, जिसके अंदर मैं तकरीबन अगर ये इनको कंबाइन करें तो ये $270 के करीब बन जाएगा पर मंथ के ऊपर, जो मैं सिर्फ $27 पर मंथ पे कर रहा हूं और इन चीजों को, इन टूल्स को एक्वायर कर रहा हूं, उनको यूज कर रहा हूं। बात समझ रहे हैं? और जो जहां से मैंने डील को एक्वायर किया है वो आने वाले वक्तों में $97 पर मंथ पे होगी वहां पे। बात समझ रहे हैं? तो ये वाइज डिसीजन, ये वर्किंग, ये अप्रोच, ये कॉन्सेप्ट, ये आपके लिए जरूरी है ताकि अपने रोड मैप के ऊपर फोकस कर सकें और उसके हिसाब से चल सकें। अब ये सारा रोड मैप जो बन रहा है, ये सारी चीजें वर्कआउट कर रही हैं, इसका मकसद यही है कि हम फोकस कर सकें, अपने गोल के ऊपर जा सकें। और जहां जहां मुझे टूल, अब देखो मेरे पास इजी स्केच प्रो मैंने बाय किया हुआ था, मुझे पता था ये टूल अच्छा है, मैंने आने वाले वक्त में मुझे हेल्प आउट करेगा, तो वो पता नहीं 1-2 साल पहले का बाय किया था और आज मैंने उसको यूज किया, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है कि किस टाइम पे आपने डिसीजन लेना है, किस तरह की टूल को लेना है, किस तरह एक्वायर करना है, कब लेना है, अपने बिजनेस को, रोड मैप को देखते हुए। कि मैं हमेशा से अपने रोड मैप को 13 साल हो चुके हैं इस फील्ड को, यही देखता आ रहा हूँ कि यार आई नीड टू डू समथिंग और मैंने इसी फील्ड में करना है, और उसी के हिसाब से मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स लेता जा रहा हूँ। इसीलिए तकरीबन आज 20 कम से कम 15 से 20 लाख जो है ना मैं ऑनलाइन फील्ड के अंदर इन्वेस्ट कर चुका हूँ, टूल्स के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर, सारी चीजें, राइट। और इसीलिए मैं बाइंग की बात करता हूँ कि जब बाइंग बिहेवियर में आप जाते हैं तो आप समझते हैं कि अब मतलब मैंने ये टूल्स बाय की हैं, ठीक है, तो मैं इनके बारे में जब रिव्यू लिखूंगा, इनके बारे में एफिलिएट मार्केटिंग करूंगा, इनकी प्रमोशन करूंगा, तो मेरा एंगल डिफरेंट होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा यूजर के पॉइंट से बनिस्बत आप लोगों के। अगर आप में से कोई क्रैक या कोई दूसरे एंगल से यूज करता है तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सेल्स फनल, ठीक है। क्या प्रोसेस है सेल्स फनल का, किस तरीके से पिच किया गया, किस तरह प्रमोशन हुई, क्या डिस्काउंट दिया गया, कहाँ पे ऑफर हुई, क्यों ऑफर हुई, मैंने क्यों बाय किया, मैंने अपग्रेड क्यों लिया, मैं डाउनग्रेड पे क्यों किया, मैंने ऑफर को क्यों स्किप किया, सारी चीजें। ये अगेन जब आप एक यूजर के एंड से बिहेवियर से गुजरेंगे तब आप बिजनेस प्रोसेस को समझेंगे। इसीलिए मैं जो इतना क्रिटिक हूँ पायरेसी के खिलाफ और क्रैक टूल्स के सॉफ्टवेयर के खिलाफ, कि दे विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल्स फनल, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस टूल, और ये सारा वो प्रोसेस है जो मेक मनी या आपके बिजनेस को 3 टाइम्स या 10 टाइम्स ज्यादा रेवेन्यू देगा। बट एक बंदा अगर उस बिहेवियर में नहीं आएगा, उस प्रोसेस से नहीं गुजरेगा, और वो मतलब देखें जो क्रैक और पायरेसी है, जो उस टाइप के जो लोग हैं या उस टाइप का अगर आपका माइंड सेट है, तो आपके जहन में ये होगा यार जिस तरह मैंने लिया इसी तरह सारी दुनिया लेती होगी, ठीक है। तो आप कभी सोचेंगे नहीं प्रोडक्ट की तरफ आने का या बनाने का, इस प्रमोट करने का, सेल करने का, यार सारे मुफ्त में ले लेंगे, सारे मुफ्त में ले लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ये कर लेंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट वही बना हुआ है। लेकिन जब आप देखेंगे इस सिनेरियो के साइड पे कि यार लोग बाय भी करते हैं, ठीक है, लेते भी हैं, लाखों लाखों डॉलर जो है लोग पे कर रहे हैं। जिस तरह मैंने लास्ट आपको एक एग्जाम्पल दिखाई थी, ठीक है, कौन सी एग्जाम्पल दिखाई थी, buffer.com की एग्जाम्पल दिखाई थी, जो इसके स्टैट्स दिखाए थे, मिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना पर मंथ का कमा रहा है। तो वो बिजनेसेस या उस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। और यही मेरा मकसद है कि मैं आपको जेन्युइन बिजनेसेस से गो थ्रू करवा दूं,
तो फिर आपकी लाइफ जो है ना ऑनलाइन की सेट हो जाएगी। फिर आपको पता चल जाएगा कि आज मैं जो काम कर रहा हूँ कल जाके मुझे काम फायदा देगा।